अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वीडियो आपने देखी होगी, आपकी नज़रों के सामने से भी ये वीडियो गुजरी होगी। जाकर के बोलते जिसको राम नहीं बोलना लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए बेटे, किसी को भाग जाए दे। बात मारूंगा मेरे बाप का है, तेरे बाप का है। हां मेरे बाप का है, नहीं हुआ तुमको लेकिन तेरे पापा छोड़ पड़ा है। क्या बोल रही है? खाना दूंगा तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, हट जाए दे। बोलो अंकल, बोलो, आप बोलो बोलो बोलो। आप बोल के दो, आप बोल के दो। क्या वीडियो को बना रहा है? गाली भी दे रही है ना? सही है, सही है। गाली दे रही है ना वो। बोलो, आप जिसको जय श्री राम बोलना है वो खाना लो। आप वही चाह रहे हो ना? बंद करिए आप वीडियो। नहीं, आप वही चाह रहे हो ना? बंद करिए। कि एक बुज़ुर्ग है गैर मुस्लिम जो ये कहता है कि जो ये ऐसा नारा लगाएगा तो उसी को खाना मिलेगा। अब ये खातून है, अब पता नहीं ये खातून मुसलमान है या नहीं है, शायद आपको मालूम हो तो आप बताएं, मुझे नहीं पता। अब ये खातून है लेकिन लगता तो ऐसे ये मुसलमान है। लेकिन सबसे पहले तो इस खातून को, इस बहन को सलाम हो कि जिसने अपने मज़हब से मोहब्बत होने का सबूत दिया और जो अपने मज़हब पर साबित कदम रही, इस बुज़ुर्ग का मुकाबला किया और इसको मुँह तोड़ जवाब दिया। सलाम हो इस बहन को। ये बहन तो हमारे लिए एक मिसाल है। बस हम इस बहन के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी मदद फ़रमाए, इनकी नुसरत फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला इनकी तमाम जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा फ़रमाए, जो परेशानियां हैं उनको जो है अल्लाह तबारक व तआला दूर फ़रमाए, हर आफत और बलिया से अल्लाह तबारक व तआला इस खातून की हिफाजत फ़रमाए। असल बात यह है कि भूख का कोई मज़हब नहीं होता है। भूख सबको लगती है, चाहे वो कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, अब हिंदुस्तान का हो या हिंदुस्तान से बाहर के रहने वाला हो, पूरी दुनिया का अगर कोई भी आदमी है तो भूख सबको लगती है। भूख का ना कोई मज़हब होता है ना कोई धर्म होता है। और ये बात बिल्कुल गलत बात है कि किसी आदमी को मजबूर किया जाए कि तुम फ़लाँ नारा लगाओ तो तुम्हें खाना मिलेगा। अब इसको ये सोचना चाहिए कि एक वक्त के खाने के लिए तो एक वक्त का खाना दे रहा है, एक वक्त के खाने से क्या होता है, दूसरे वक्त फिर भूख लगती है। अगर तेरा हर दिन का मामूल है तो हर दिन जो है वो लाखों लोगों को खाना खिलाता है, फिर भी चलो एक बात सोच सकते हैं, गलत तो फिर भी है वो, लेकिन चलो सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वक्त का एक आदमी खाना खिला रहा है। ये मुंबई की वीडियो है, किसी हॉस्पिटल के सामने एक आदमी एक वक्त का खाना खिला रहा है। तो एक वक्त के खाने के लिए किसी को ऐसा मजबूर करना। और दूसरी बात, अगर ये कहलाना चाहता है तो सामने वाले की मर्ज़ी है, वो कहता है तो वो ठीक है, नहीं कहता है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जब इस खातून ने मना किया मैं ये नहीं कहूँगी, तो एकदम गुस्से में आ गया। ऐसा गुस्से में आ गया कि ऐसा लगता है कि ये अगर खाना खिला रहा है तो इसी नारे के लिए खाना खिला रहा है। हालांकि हर मज़हब का ये मानना है कि हर मज़हब वाला जब खाना खिलाता है तो सवाब के लिए, पुण्य के लिए खाना खिलाता है, मुझे स्वर्ग मिले, जन्नत मिले, तो इसलिए आदमी खाना खिलाता है। मैं कोई अच्छा काम करूं इसलिए खाना खिलाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब खाना भी एक सियासत बन गया है, यानी खाना तो खिलाया जाएगा लेकिन खाना सियासत के लिए खिलाया जाएगा, इंसानियत के लिए नहीं। इंसानों को खाना नहीं खिलाया जाएगा, पुण्य के लिए, सवाब के लिए खाना नहीं खिलाया जाएगा। बड़ी अजीब सी बात है और हमारे लिए तो बड़ी सोचने का मकाम है। इसलिए मुझे इससे एक बात याद आती है कि इस्लाम के अंदर जो ज़कात का निज़ाम है, सदक़े का निज़ाम है, खैरात का निज़ाम है और फ़ितरा का जो निज़ाम है, क़ुरबानी का जो निज़ाम है, वो इसीलिए है ताकि जो मुस्तहिक़ीन हैं, जो मुस्तहिक़ हैं, उन तक पहुँचाया जाए। उनको अपना ज़कात का पैसा, फ़ितरा का पैसा, सदक़ा, खैरात का पैसा उनको दिया जाए जो मुस्तहिक़ हैं। लेकिन आज ये देखा जाता है कि जो मुस्तहिक़ हैं उनको नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जो मुस्तहिक़ हैं वो बेचारे मजबूर हैं, मांग नहीं सकते, उनकी मांगने की आदत नहीं है। तो इसी वजह से जब मुस्तहिक़ों के पास नहीं पहुंच रहा है तो हमारी माँ बहनें इसी तरह गालियां खा रही हैं। कोई हमारी माँ बहनों की इज़्ज़तों को ख़राब कर रहा है, कोई उनकी इज़्ज़तों का सौदा कर रहा है, कोई जो है वो गलत काम पर उतर गई हमारी माँ बहनें, और कितनी जो है ऐसे बेचारी जो है उनको जलील किया जा रहा है, रुसवा किया जा रहा है, उनको गालियाँ दी जा रही है। किस वजह से? कि हमारी जो ज़कात है और हमारा जो फ़ितरा है और जो हमारा सदका खैरात है वो सही जगह पर नहीं पहुँच रही है। इसलिए हम जो मांगने हमारे सामने आता है, जो हमारे सामने बोलता है भैया भैया दो ना, मैं बड़ा परेशान हूँ और मैं बड़ा भूखा हूँ, मेरे बड़ी प्रॉब्लम है, ये वो है, जो हमारे सामने ऐसा गिड़गिड़ाता है, रोता है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, एक हाथ कटा हुआ है, आँख फूटी हुई है, जिसके बदन से बदबू आ रही है, अब वो हमारे सामने आकर मांगता है तो हम सोचते हैं अरे यही गरीब है, सबसे बड़ा गरीब यही है। और उसी बस्ती में एक आदमी रहता है बेचारा, वो मांगता नहीं है, वो ठीक ठाक है, अब उसको मांगने में शर्म आती है। हमें पता है ये गरीब है लेकिन फिर भी हम उसको गरीब मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी की मदद करने के लिए उसको अपने सामने झुकता हुआ देखना चाहते हैं कि हमारे सामने झुके, हमारे सामने गिड़गिड़ाए, रोए, आंसू बहाए,
फटे हुए कपड़े पहने, बदबूदार कपड़े पहने, इसके बदन से बदबू आनी चाहिए और बदन में जो फोड़े फुंसी ज़ख़म हो अलग अलग, तो हम उसको समझते हैं ये गरीब है। हालांकि उसने ये हुलिया अपना जानबूझकर बनाया हुआ है। उसको मालूम है कि ये मेरा हुलिया रहेगा तो मुझे खाने को मिलेगा, वरना मुझे कोई ना भीख देगा, ना कोई खाना देगा, कुछ नहीं देगा, ना लोग मुझे गरीब समझेंगे। तो इसलिए आज ये देखा जाता है कि वो मांगने वाला मांग मांग कर अमीर बन गया, उसने प्रॉपर्टी बना ली, बिल्डिंग बना ली, ज़मीन जायदाद उसने दुनिया भर की जमा कर ली। लेकिन जो बस्ती में गरीब है वो 20 साल पहले भी गरीब था, 20 साल के बाद आज भी गरीब हो। क्यों? क्योंकि उसको कोई आदमी गरीब समझने को तैयार नहीं है। इसलिए आप ख़ुद तलाश करें, जो आपके रिश्तेदारों में है या आपके अड़ोस पड़ोस में है या आपकी बस्ती में, महल्ले में कोई भी ऐसा गरीब जो गरीब है लेकिन वो मांगता नहीं है, तो उसकी मदद की जाए, उसका ताउन किया जाए, ताकि हमारी बहन जो बेटियां हैं ऐसे जो है वो जलील होने से बच जाएं, ऐसे रुस्वा होने से बच जाएं, वरना हमारी बहनों को और हमारे भाइयों को इसी तरह गालियां खानी पड़ेंगी। तो यह खातून हमारे लिए एक मिसाल है, एक मिसाल है। इस खातून से हमारी नौजवान लड़कियों को और जितने भी खातून हैं, जितने भी मुसलमान हैं, उन तमाम को सीखना चाहिए कि एक गैर मुस्लिमों के बिल्कुल बीच में है, लेकिन वहाँ भी इसने मना किया कि मैं ये नारा नहीं लगाऊंगी। ये एक मिसाल है हमारे लिए, अपने मज़हब पर साबित कदम रही, अपने मज़हब से मोहब्बत का सबूत दिया। तो अब ये दूसरी वीडियो देखें, ये वीडियो भी मुंबई की है। अब इस वीडियो में देखें आप, मैं तो कहता हूँ सलाम हो हमारे इन भाई को जो ये खुद कह रहे हैं गैर मुस्लिमों को खाना दे रहे हैं और गैर मुस्लिमों से ये कह रहे हैं कि तुम्हें कोई अल्लाह अकबर बोलने की ज़रूरत नहीं। खुद देखें आप, अल्लाह अकबर बोलने की जरूरत नहीं है, भूख लगी है खाना खाओ। क्या नाम है तुम्हारा? शरण भाई। हाँ बिंदास खाओ। क्या नाम है? और हमारे न जाने कितने मुसलमान ऐसे हैं जो खाना खिलाते हैं, लेकिन वो कभी किसी को बोलते नहीं है कि तुम अल्लाह अकबर का नारा लगाओ, अल्लाह अकबर बोलो जब तुम्हें खाना मिलेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, पूरी तारीख की कोई सी किताब उठाकर देख लें, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम को यह कहा हो कि तुम अल्लाह अकबर का नारा लगाओ या तुम जो है कोई ऐसा नारा लगाओ जो हमारे मज़हब से मुताल्लिक़ है। कभी किसी मुसलमान ने ऐसा नहीं कहा। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो सलमान जो है HYC जो सलमान खान है, आप उनका इंस्टाग्राम सर्च करें, HYC लिखें सिर्फ, चाहे यूट्यूब पर लिखें चाहे इंस्टाग्राम पर लिखें, आप खुद देखें कि उन्होंने हज़ारों गैर मुस्लिमों की मदद की है और बैग भर भर कर, संदूक भर भर कर और वो थैले कट्टे भर भर कर पैसे दिए हैं गैर मुस्लिमों को। अभी कल परसों एक गैर मुस्लिम झारखंड से उनके पास आया, उसने खुद कहा कि मेरी किसी ने मदद नहीं की, मेरी छोटी बच्ची बीमार है। एक औरत उनके पास, अभी कल परसों की बात है, एक औरत आई, उसने कहा कि सऊदी अरब के अंदर मेरा बेटा कैद है, उसके लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। एक सेकंड के अंदर उन्होंने 10 लाख रुपए दिए। ना उनसे ये पूछा कि तुम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो और तुम्हारा कौन सा मज़हब है, तुम्हारा क्या मज़हब है, और पहले मैं तुम्हें पैसे दूंगा। 10 लाख रुपए थोड़े ही पैसे होते हैं क्या? 10 लाख रुपए जमा करने के लिए आदमी को पूरी ज़िंदगी लग जाती है। पूरी ज़िंदगी में एक आम आदमी 10 लाख रुपए जमा नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने चंद सेकंड के अंदर उनको 10 लाख रुपए दिए। और वो जो भाई झारखंड से आए थे उनको भी उन्होंने 4 से 5 लाख रुपए दिए। और ना जाने कितने लोग उनके पास आते हैं, वो कभी किसी को ना मना करते हैं, ना किसी को ये कहते हैं कि तुम जो है नारे लगाओ। और ये एक आदमी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये तो इनका ताल्लुक़ तो सोशल मीडिया से है, इसलिए हमें मालूम हो जाता है, वरना इनसे भी ज़्यादा मदद करने वाले हज़ारों मुसलमान हैं जो गैर मुस्लिमों की मदद करते हैं। आप सर्च करके देख लें, आप ख़ुद जो है वो फिर कर देख लें। और हैदराबाद के अंदर ही कितने लोग हैं जो हर जुमे को खाना खिलाते हैं, आम खाना कोई भी आओ खा के जाओ। कितने लोग, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो आप खुद सर्च करके देख सकते हैं। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि हम मशहूर हो, बिना मशहूर हुए वो खाना खिलाते हैं। तो कितने मुसलमान आजकल ऐसा खाना खिला रहे हैं, लेकिन कोई किसी को कहता नहीं है। और इसके बरक्स मैं तो ये कहता हूँ कि सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, बहरीन के अंदर, ओमान के अंदर, कुवैत के अंदर कितने लोग जो है वो, दुबई के अंदर कितने गैर मुस्लिम जो है वो नौकरी करते हैं। कितने गैर मुस्लिम वहाँ से महीने के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए कमा रहे, यहाँ भेज रहे। लेकिन कभी वहाँ किसी शेख ने, किसी मुसलमान ने, वो तो मुसलमानों की कंट्री है, लेकिन कभी किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम को ये बोला नहीं है कि तुम्हें हमारे यहाँ पर जब नौकरी मिलेगी, जब मिलेगी, जब तुम जो है वो अल्लाह अकबर का नारा लगाओगे। कभी नहीं कहा किसी ने, कभी किसी ने कहा ही नहीं, न इंशाअल्लाह क़यामत तक ये बात कोई कहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे मज़हब और हमारे दीन ने हमें ये सिखाया नहीं है। हमारे मज़हब और हमारे दीन ने, हमारे कुरान ने, हमारे नबी ने हमें ये सिखाया है कि तुम्हें हर इंसान की मदद करना है, चाहे वो कोई भी हो। हर इंसान की मदद करना है, चाहे वो कोई भी हो। और हमारे नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, तुम्हारा पड़ोसी चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर हो, मुसलमान हो या ना हो, चाहे किसी भी मज़हब से हो, अगर वो भूखा सो गया और तुम पेट भरकर सो गए
और तुम्हारा पड़ोसी चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, वो भूखा है और तुम जो है अच्छा जो है खाना खाकर रात को शाम में जो है वो दबा कर खाना खाकर सो गए, तो हमारे नबी ने फरमाया कि तू मुसलमान नहीं है। हमारे बारे में फरमाया कि तुम लोग मुसलमान नहीं हो। इसलिए जो तुम्हारा पड़ोसी है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम है, किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ है, तो उसको भी पूछा जाए कि भाई तेरे हालात कैसे चल रहे हैं, तेरे हालात टाइट तो नहीं है, तू परेशान तो नहीं है। हमारे नबी ने हमें यहाँ ये तालीम दी है। तो हमारे नबी ने हमें ऐसी खूबसूरत तालीम दी है कि हम क़यामत तक किसी गैर मुस्लिम से ये नहीं कह सकते तुम अल्लाह अकबर का नारा लगाओ, इंशाअल्लाह। हालांकि मैं कोई पूरी दुनिया या पूरी हिंदुस्तान को नहीं पहचानता हूँ, लेकिन हमारा जो मज़हब है, हमारी जो तालीम है वो इतनी पुख्ता है, उस तालीम पर हमें यकीन है। मैं वादे से कहता हूँ और अहद करके ये कहता हूँ कि क़यामत तक आप देख नहीं सकते कि पूरी दुनिया के अंदर किसी मुसलमान ने और किसी दूसरे आदमी को पकड़कर कोई नारा लगाया, या क़यामत तक कोई आदमी आप देख नहीं सकते कि किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम को पकड़कर ये कहा कि तू नारा लगा अल्लाह अकबर का, फिर मैं तुझे फ़लाँ चीज़ दिलाऊंगा, खाने दिलाऊंगा। कभी ऐसा होगा नहीं इंशाअल्लाह। इसलिए कोई भी मज़हब, जितने भी मज़हब है, मज़हब नफ़रत नहीं सिखाते। कोई भी मज़हब नफ़रत सिखाता ही नहीं, ना किसी मज़हब में ये है कि नफ़रत की जाए, बल्कि तो चंद लोग होते हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। अब मुझे इस बुज़ुर्ग पर बड़ा ताज्जुब है, इसकी इतनी उम्र हो गई, आज तक इसका दिल इतना सख्त कैसे है, इसके अंदर इतनी नफ़रत भर गई है। वरना जब आदमी की उम्र हो जाती है तो उसका दिल ज़रा नरम हो जाता है, वो सब पर तरस खाता है, रहम खाता है। अब इसका दिल इतना सख्त कैसे है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। और कितने तो हमारे सिख भाई हैं जो खाना खिलाते हैं, मुसलमानों से ज़्यादा तो सिख हज़रात खाना खिलाते हैं, हर संडे खाना खिलाते हैं। लेकिन कभी आपने देखा नहीं होगा कि उन्होंने कभी किसी को कहा हो, वो तो सबको उनका लंगर चलता है, आओ लंगर खाओ चले जाओ, आओ लंगर खाओ चले जाओ। और इतना ही नहीं बल्कि खा के भी जाओ, अगर आपका दिल कर रहा है आप लेके जाना चाहते हैं तो लेके भी जाओ आप। कभी वो आपको मना नहीं करेंगे, ना कभी वो नारा लगाएंगे वाहिगुरु जी का नारा लगाओ, या कुछ भी ऐसा जो उनके नारे होते हैं, कोई भी ऐसा वाहिगुरु जी की फ़तेह, ऐसा उनके नारे होते हैं तो आपको पता है। तो उन्होंने कभी ऐसे नारे नहीं लगाए किसी से भी, ना मुसलमानों ने कभी लगवाए। तो जो हमारा मज़हब है, और ऐसा हमारा मज़हब इतना खूबसूरत मज़हब है कि उसमें भेदभाव नफ़रत नहीं सिखाई गई। वैसे तो किसी भी मज़हब में नफ़रत नहीं सिखाई जाती है, ये ऐसे चंद लोग हैं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, ये चंद लोग हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। वरना हमारे गैर मुस्लिम भाई बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह इस नफ़रत को ख़त्म फरमाए, और तमाम हिंदू मुसलमानों को, सिख को, ईसाई को, तमाम को अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।